नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनपद शामली के नगर पंचायत थाना भवन में और मेरे साथ मौजूद हैं थाना भवन से अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे वो इमरान अली जी, जिनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर, किन एजेंडों को लेकर वो थाना भवन से अध्यक्ष पद के लिए ताल ठोक रहे हैं। जनता का प्यार, जनता का सहयोग अगर उनको मिलता है तो किन किन समस्याओं पर वो काम करेंगे, क्या नए विकास कार्य इन 5 साल में देखने को मिलेंगे अगर जनता ने उनको चाहा और जनता ने अपना कीमती वोट दिया और वोट देकर 5 साल नगर पंचायत भेजने का काम किया, तो वो क्या समस्याएं हैं और वो क्या विकास कार्य हैं जिनके लिए वो आगे आए हैं। तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान जी, आपने अपना कीमती समय दिया। जानना चाहूँगा क्या मुद्दे रहेंगे और क्या नए विकास कार्य रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मेरे क्षेत्रीय जनता और सभी भाई दोस्तों। अभी जैसे कि मेरे से सवाल किया गया कि अगर कस्बे में थाना भवन वालों ने जिम्मेदारी दी तो कस्बे के लिए क्या करना है। मेरे थाना भवन के कस्बा वासियों को अच्छी तरह पता है जो इंसानी जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो मेरे कस्बे में नहीं है। सर्वप्रथम आप थाना भवन के किसी भी बस स्टैंड पर चले जाइए, जो सुलभ शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। मेरी माएँ बहन है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को दफ्तर जाना है, किसी को अपनी ज़रूरतों के लिए कस्बे से बाहर जाना है, वो परेशान होती हैं। अगर कस्बे ने मुझे जिम्मेदारी दी, सबसे पहले मैं दोनों स्टैंड पे, चरथाली स्टैंड पे और थाना भवन बस स्टैंड पे सुलभ शौचालय की व्यवस्था कराऊंगा जी। दूसरी बात, मेरे पास के जो भी कस्बे हैं थाना भवन के आसपास, जलालाबाद, पक्की गढ़ी, शामली, हर जगह पानी की व्यवस्था बनी हुई है। जब सरकार की योजना थी तो मेरे कस्बे का दुर्भाग्य है, मेरे कस्बे में क्यों नहीं व्यवस्था है। अगर कस्बे ने मुझे जिम्मेदारी दी तो दोनों बस वो पूरे कस्बे में जरूरत के एतबार से इंशाल्लाह हर जगह पानी का इंतजाम किया जाएगा जी। तीसरी बात, मेरे कस्बे के रोजगार की यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है। अगर कस्बे ने मुझे जिम्मेदारी दी, मेरे भाई बहन जो देर से आते हैं, रिक्शा स्टैंड दोनों स्टैंड पे, जलालाबाद किसी भी बस स्टैंड पे रिक्शा स्टैंड नहीं है। अगर कस्बे ने मुझे जिम्मेदारी दी तो चौथाला बस स्टैंड, थाना भवन बस स्टैंड जो मेन अड्डा है दिल्ली सहारनपुर अड्डा, और रेलवे स्टेशन में एक रिक्शा स्टैंड की व्यवस्था करी जाएगी। ये तो छोटे छोटे मुद्दे मेरे दिमाग में है। दिमाग में तो ये भी है कि मेरे थाना भवन में बस स्टैंड नहीं है, तो बस स्टैंड के लिए भी प्रयास किया जाएगा जी। सर, मैं अगर बात करूं, सबसे पहले आपने बात की है पेयजल व्यवस्था को लेकर, तो क्या व्यवस्थाएं रही हैं नगर पंचायत की थाना भवन में, कहां तक पेयजल व्यवस्था तक सीमित रही है हमारी नगर पंचायत। ये थाना भवन का दुर्भाग्य है कि एक व्यक्ति विशेष को पिछले 20 सालों से यहाँ पे अपना चेयरमैन की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने विकास कार्य किए हैं, अच्छी बात है, मगर ये है कि हमें प्रायोरिटी में सोचना चाहिए कि पहले कौन सा काम कराना है जी। हमें मूलभूत जो सुविधाएं हैं पहले वो जरूरी है जी। हमें पानी की सबसे पहले ज़रूरत है, हमें सुलभ शौचालय की जरूरत है, हमें कहीं आने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत है जी। तो वो ये नहीं होगी आप अपना जो उसके बाद की चीज़ें अगर वो बना रहे हैं तो उनका कोई महत्व नहीं रह जाता जी। इमरान जी, मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि हमारे जो कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बैनर के तले चुनाव लड़ने की तैयारियाँ कर रहे हैं, तो आप भी किसी पार्टी से चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं जी। मैं आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैं अपनी 100% ईमानदारी और जिम्मेदारी से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और कस्बे वाले को ये वायदा देता हूँ, कस्बे वालों से ये वायदा करता हूँ मैं, अगर कस्बे ने जिम्मेदारी दी, बहुत सारी योजनाएं मेरे दिमाग में हैं, जैसे कि अक्सर किसी गली में कूड़ा है, नालियाँ जगह खुदी पड़ी हैं, कोई सफाई कर्मी नहीं आता है, और तो अगर कस्बे ने जिम्मेदारी दी, नगर पंचायत से टोल फ्री नंबर जारी होगा, आप अपनी शिकायत उस पर दर्ज करें, बाकायदा उस पर काम रजिस्टर मेंटेन होगा, उस पर काम होगा और किसी को नगर पंचायत जाने की जरूरत नहीं। फ़ोन से आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जब फ़ोन से आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, फ़ोन से रेलवे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। तो वो जिम्मेदारी के साथ में और जवाबदेही के साथ में नगर पंचायत का, अगर कस्बे ने हमें जिम्मेदारी दी तो जिम्मेदारी जवाबदेही के साथ में क्षेत्र का विकास किया जाएगा। ये मेरे कस्बे की जनता से वायदा है। सर, मैं अगर बात करूं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काफ़ी मकान जो हैं नगर पंचायत नगर पालिका को दिए गए हैं, तो आपके कस्बे में किस तरह का विकास रहा है मकान को लेकर गरीबी आवास योजना के तहत। इस बारे में आप पत्रकार महोदय अच्छी तरह समझ सकते हैं कि किसका विकास हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि किसी को मैं कैंडिडेट हूँ, किसी के बारे में बोलूँगा तो उसमें ये होगा कि जी वो तो मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। आप खुद सर्वे करके देख सकते हैं कि इसने क्या भेदभाव से काम किया है जी। तो क्या आपको लगता है जो हमारे कस्बे में गरीबी रेखा के नीचे के लोग थे, जिनको मकान मिलने चाहिए थे, उनको सभी को मिले हैं या अभी कुछ लोग वंचित हैं इस योजना से? बहुत लोग वंचित हैं। अभी मेरे कस्बे में एक कॉलोनी है जहाँ पे
प्लॉटिंग भी हो गई, लोगों ने बिना वजह तक करा दिए, उसके बावजूद उनको दाखिल खाने की समस्या जी। है। वो बेचारे गरीब आदमी मजदूर आदमी परेशान घूम रहे हैं। अगर कस्बे ने मुझे जिम्मेदारी दी, ये किसी भी काम को भेदभाव को ख़त्म करके एक जिम्मेदारी के साथ में उसका काम किया जाए, उसका नाम नहीं पूछा जाएगा, उसका काम पूछा जाएगा, आपको कराना क्या है। जी, अगर थाना भवन के साथ में निकासी की बात करूं, थाना भवन निकासी कस्बे की क्या निकासी की व्यवस्थाएं हैं? आप हमारा थाना भवन मौलाना सलीम थानवी रहमतुल्लाह के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। आप अगर उधर कॉलोनी में भी जाकर देखें, नालियाँ अटी पड़ी हुई हैं, रोड एक कॉलोनी है, लाइट की सुविधा नहीं है, उसमें सड़कें नहीं बनी हुई हैं। दुर्भाग्य की बात है, अभी सरकार की योजनाएं हैं, उसके बाद हम लोग काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी नाकामी जरूर है, जो भी कस्बे के जिम्मेदार लोग रहे हैं। अगर मैं बात करूं कस्बे में उजाले के लिए स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट पर हमारी जो नगर पंचायत है वो कार्य करती है, तो आपके क्या प्रयास रहेंगे अगर जनता आपको चुनती है? मेरा सर्वप्रथम सुलभ शौचालय का काम होगा, पीने का पानी स्वच्छ होगा, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सही करानी, नालियों की सफाई प्रतिदिन जवाबदेही के साथ, नालियों की सड़कों की सफाई, और वही उसके बाद जिम्मेदारी के साथ काम करना है मेरा मकसद है। जी, तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ इमरान अली जी, जिन्होंने बताया कि अगर जनता ने मुझे चुना और थाना भवन नगर पंचायत भेजने का काम किया तो जनता की तमाम समस्याओं पर मैं काम करूंगा, जनता के बीच रहूंगा, जनता के दुख दर्द को समझूंगा और जनता के साथ 5 साल कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। जनता अपना कीमती वोट मुझे दे और आगे 5 साल सिर्फ और सिर्फ विकास कार्य देखे। देखते रहिए मेट्रो लाइफ न्यूज़, दिखाते रहेंगे पल पल अपडेट।